अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे, हैं? नहीं नहीं दोस्तों, अब पता चल गया है कि अमेरिका ने क्या कहा था, इसीलिए टाइटल पर मैंने लिख दिया है, ये कहा था, अमेरिका ने ये कहा था। हजरात, भारत और अमेरिका की डील खराब हो गई। अभी कुछ दिन पहले तक ऐसी बातें आ रही थी, बस अमेरिका की और भारत की डील होने वाली है, भारत की डेलीगेशन अमेरिका पहुंची और अमेरिका की डेलीगेशन भारत से बात कर रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, और अचानक से सब खत्म हो गया, खबरें आना बंद हो गई और हमारी नजर इसी पर थी कि एक बार हो तो जाए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका की तमाम बातें मानी, हमारे मुल्क की इस सरकार ने नरमी दिखाई, कठोर शब्दों का इस्तेमाल 56 इंच की छाती और लाल आंख वाले ने अमेरिका के लिए नहीं किया, लेकिन मिला क्या, राज खुला है। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम मीडिया में अब ये कोने कोने में छपा है, जिसको घसीट कर मैं फ्रंट पर लेके आया हूं। पुतिन पुतिन करते हुए आज गंडोली मीडिया मेन खबरों को दबा चुकी है। ये वही तरीका है इनका जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे और हमारे प्यारे ईमानदार नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों खरबों रुपया भारत का खर्च करके नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप का शो रखा था और नमस्ते ट्रंप को बोलकर ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था और बेस्ट फ्रेंड का उपाधि दिया था। और इस दोस्ती पर ट्रंप ने जो थूका है, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, ये रही रिपोर्ट। खुलासा ये हुआ है कि अभी तक जो बात हो रही थी, अमेरिकी सरकार ने भारत के सामने अकड़ दिखाते हुए शर्त रख दी थी कि आपको हमारे F-35 फाइटर जेट खरीदने ही पड़ेंगे। जिद थी भाई, भारत के ऊपर दबाव बना दिया था। हमारी जो बेचारी ट्रेड टीम जा रही थी, अच्छा एक चीज क्लियर है, ट्रेड टीम अलग होती है, ट्रेड में कोई हथियार वाली बात नहीं होती है। हथियार आता है डिफेंस में, डिफेंस डील में आता है, तो डिफेंस डील बात करती, हथियारों की बात करती F-35 की। लेकिन जो हमारी नॉर्मल डेलीगेशन की टीम गई, ट्रेड टीम गई, तो भाई साहब अमेरिका ने उनसे भी कह दिया कि आपको हमारे F-35 खरीदने होंगे। यानी जहां आटे दाल चावल की बात होनी थी, अमेरिका ने जबरदस्ती F-35 घुसा दिया उसके अंदर, क्या आपको तो हमारे F-35 को लेना पड़ेगा। अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है? इसलिए चाह रहा है कि अगर भारत ने F-35 ले लिया गलती से भी, तो जब तक भारत के पास F-35 रहेगा, F-35 के तमाम एक्सेसरीज और तमाम उसके अंदर लगने वाली मिसाइल भी फिर भारत अमेरिका से ही लेगा, यानी भारत बन जाएगा। भारत ने दिमाग चलाया, भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि भाई ऐसे तो हमारा मुल्क अमेरिका के आगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, भाई साहब दे दो मिसाइल, दे दो भाई साहब, अपडेट कर दो भाई साहब, F-35 ठीक कर दो भाई साहब, F-35 में स्क्रैच पड़ गया, डेंट पड़ गया, ठीक है। हर चीज के लिए अमेरिका के आगे झुकना पड़ता। और दूसरी बात, भारत पहले ही बोल चुका था कि F-35 हम लेंगे, शर्त यह है कि आप उसका सोर्स कोड दे दो, इसकी उम्मीद थी। लेकिन अब जब लास्ट खुलासा हुआ है रिपोर्ट में, वो ये है कि ट्रेड टॉक इसलिए खराब हुई क्योंकि अमेरिका जिद पकड़ चुका था कि भारत F-35 खरीदे। भारत से उसने कह दिया था कि आपको हमारा F-35 फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा। भारत ने आखिरकार फिर से परेशान होकर कहा कि ठीक है हम खरीद लेंगे, आप इसका सोर्स कोड दे दो। इस पर अमेरिका ने भारत को जवाब ये दिया, जब हमने दूसरे देशों को सोर्स कोड नहीं दिया तो भारत हमसे सोर्स कोड की उम्मीद ना करे। जिसके बाद अमेरिका और भारत की ट्रेड टॉक ठंडे बस्ते में चली गई और आज व्लादिमीर पुतिन भारत में है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि अमेरिका ने मोदी जी की दोस्ती का कितना गंदा फायदा उठाया। यहां पर एक खास समुदाय है जिसने आज पुतिन की आरती उतारी है। इसी भीड़ ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को भगवान बताया था, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की थी, उसकी आरती उतारी थी, और अब भारत को इसने दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। दूसरी तरफ बात करें अपने दूसरे दोस्त रूस की, तो रूस बहुत पहले से हमारा ही है। पुतिन तो अब आए हैं, मेरे पुराने 2 महीने का अपडेट इंटरनेशनल उठा के देखिए आप। मैं बार बार कह रहा था कि F-35 अमेरिका से नहीं लेना चाहिए, अमेरिका से ये सौदा बुरा पड़ेगा। क्या हुआ? आखिरकार हमारी सरकार, हमारे एक्सपर्ट ने वही किया कि भाई इससे F-35 नहीं लेंगे। रशिया हमारा दोस्त है, Su-57 लेना चाहिए। भाई साहब
रशिया हमसे इतनी पक्की दोस्ती निभा रहा है कि पुतिन बाद में आए हैं, लेकिन आने से पहले वहां रूस की संसद ने यह बिल पास कर दिया कि जो भारत है वो रूस का मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो दोस्त रशिया है वो भी हमारे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करे। व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो उनका इस्तकबाल करने खुद जो बनता था वो किया मोदी जी ने। मोदी जी खुद रिसीव करने के लिए गए, जिसके बाद इस तस्वीरों को गोदी मीडिया ने दिखाकर ऐसे मतलब उनकी आवाज़ ऐसे निकल रही थी जैसे उनको ऑर्गेज़म प्राप्त हो रहा है, वो गीले हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर भले ही ऐतिहासिक थी, लेकिन गोदी मीडिया ने ठीक वही अंदाज अपनाया जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आया था तो इन्होंने बिजली कड़काई थी। बहरहाल ट्रंप तो डिजर्व नहीं करता था ये इज्जत, लेकिन पुतिन डिजर्व करते थे। ये बात और कही गई प्रोपेगेंडे में कि अरे मोदी जी ने तो बताओ पुतिन है, पुतिन तो बड़ी लग्जरी खुद की गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में बिठा दिया। मोदी जी का जलवा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मोदी जी के मुंह से बातें स्वदेशी निकलती हैं और गाड़ी जो है विदेशी है। टोयोटा गाड़ी कोई इंडियन की थोड़ी ना है, जापानी गाड़ी है। बहरहाल लॉजिक पर बात करें तो अंधभक्तों को तकलीफ होने लगती है। बात यहाँ फायदे की है। भारत और रूस की दोस्ती से काफी फायदा भारत को मिलने वाला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले नहीं आए थे। तस्वीर देखिए, रूस के रक्षा मंत्री भी भारत आए थे, जिनके हाथों को जोर से भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने दबाया हुआ था। इधर यह चल रहा था और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जहरीले नेता भारत के खिलाफ खुलकर जहरीले तरीके से सामने आ गए। अब्दुल्ला आजमी नाम का एक व्यक्ति है, जानवर, उसने हमारे मुल्क को टुकड़ों में बंटने को कह दिया। उसने कहा कि अगर बांग्लादेश में शांति चाहिए तो भारत को टुकड़े टुकड़े होना पड़ेगा। इल्जाम ये लगा दिया इसने कि हमारे यहाँ शांति बहिनी नाम का एक ग्रुप है बांग्लादेश में, उसे भारत सपोर्ट कर रहा है। ये हिजड़ों की आदत है, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत नहीं कर पाते तो पड़ोस पर इल्जाम लगाते हैं। अब इसका बयान सुनिए और सोचिए बांग्लादेश भारत के लिए कितना खतरनाक है। भारत যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। भारत যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামत পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ये तो बांग्लादेश है। आइए थोड़ा इधर चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की आवाम जेन्युइनली या तो मासूम है या तो बहुत चूरन है, या फिर तीसरी कैटेगरी आती है दबी हुई की, क्योंकि आर्मी के खिलाफ वो बोल नहीं सकते। खुल्लम खुल्ला बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना दिया गया और उसकी ताकत बढ़ाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एयरफोर्स का कमांडर है उसको भी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है कि मुन्ना तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कुर्सी पर चिपक के बैठे रहो। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में अजी कद्दू की डेमोक्रेसी। ये बात पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बेचारे सोशल मीडिया पर बोल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये खुल्लम खुल्ला दुनिया को दिख रहा है। अब अमेरिका के 44 सांसदों ने पार्लियामेंट में मांग की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, इन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। अगर आपको लग रहा है आपके दिल में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लिए जरा भी हमदर्दी है तो डूब के मर जाइए। अगर आपको पाकिस्तान की गलतियां नजर नहीं आ रही हैं तो आप सच में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। बोलो तो पूरी बात बोलो तो भाई पूरा सच बोलो। पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो। भाई शहबाज शरीफ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने पता है क्या ही जुल्म ढाया है। एक बहन को भाई से मिलने से बैन कर दिया है। अब बताइए ये कहां का इस्लाम है, कहां का कानून है। दोस्तों, इमरान खान जो एक वाहिद पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण था, उसकी जिंदगी तबाह तो कर ही दी। साथ ही आपको बता दूं कि जैसे तैसे जब उनकी बहन मिली और आकर उन्होंने बताया और खुलासा किया कि आसिम मुनीर ने ये सब करवाया है और मेरे भाई इमरान खान ने जेल से मुझे बताया है 20 मिनट की मुलाकात में कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है और मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है यह आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है। बस यह आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की बहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वो कभी भी जेल के अंदर इमरान खान से नहीं मिल पाएंगी। हजरात, एक सार्क ग्रुप है SAARC, इसका जो मेंबर है वो भारत भी है।